थ्योरम है 6.1, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। तो ये कह रहा है कि ये बताओ ए डी अपान डी बी मीन्स ये इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का सेम हो। मीन्स ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में दिया है हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया है और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा सा लिखेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे थोड़ा सा? इसलिए क्योंकि देखेंगे कि बी डी किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, सिर्फ बी डी इस एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसकी साइड है, जबकि ए डी एक साइड है इस ट्रायंगल की, ए डी ई की। तो इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। मोटो ये है कि इतना अपान ए डी अपान डी बी आना चाहिए, ए ई अपान ई सी आना चाहिए। तो हम इसकी एरिया निकाल के इसको बेस मान लेंगे तो इसकी एरिया निकाल लेंगे, फिर इसकी एरिया निकाल लेंगे बी डी ई की, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए डी अपान डी बी आ जाएगा। उसी तरीके से ए ई अपान ई सी आ जाएगा। तो इसको भी हम मैच कर दे रहे हैं। इस पे हम क्या काम कर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और इससे भी हम ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये सपोज क्या है, एन है, ये पॉइंट एम है। तो ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ड्रा, और क्या किया मैंने, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ए डी पे चाहे बोलें चाहे ए बी पे बोलें, एक ही बात है। और सेकंड क्या लिखा मैंने, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। मीन्स डी एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो हम प्रूफ में लिखेंगे कि सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी ई में लेते हैं। ए डी ई में इसकी एरिया क्या होगी, ए डी ई की एरिया जब परपेंडिकुलर ई एन को हम लें, बेस को ए डी बेस माने, व्हेन बेस ए डी एंड परपेंडिकुलर क्या है, ई एन। तो एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। मीन्स बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई में 1/2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम लेते हैं डी ई बी में, ट्रायंगल डी ई बी में एरिया ऑफ बी डी ई का एरिया क्या होगा, डी ई बी या बी डी ई एक ही है, इज इक्वल टू 1/2। बेस इसमें क्या मानेंगे, बी डी मानेंगे, बी डी इंटू इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, इस ट्रायंगल में। इसको मैंने सपोज इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया है इस ट्रायंगल के लिए, और इसका परपेंडिकुलर लाइन जो है ई एन है। क्या है, ई एन, ई एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब उसी तरीके से ट्रायंगल ए डी ई में, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई
when AE is base and DM is perpendicular. तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एंड सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, अभी BDE लिया था, अब EC लाने के लिए हम DEC या CED ले लेंगे। ट्रायंगल DEC में, इन ट्रायंगल DEC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, एरिया को AR से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, EC है, जैसे इधर बेस BD था उधर बेस EC है, इंटू इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन होगा, इस पे बेस पे कौन है, DM है, तो DM लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इधर हमें AD अपान BD लाना है, तो इन सारे इक्वेशन में AD और BD अपान में कौन कौन हो सकते हैं, तो AD यहाँ है इक्वेशन फर्स्ट में, BD यहाँ है। उसी तरीके से AE CE है, तो AE यहाँ है, CE यहाँ है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो एरिया ADE इज अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EN। BD EN से EN कैंसिल हो जाएगा और AD 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन BD बचेगा। देखो एक साइड का आ गया है। अब डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4। तो उसी तरीके से आएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 CE इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AE अपॉन CE आ गया। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि चूँकि ट्रायंगल BDE और CDE, ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस दोनों का सेम है। अगर इसको देखें तो एक लाइन देखें, ये BD कॉमन, सॉरी DE कॉमन है, तो इसके लिए भी वही लाइन है, इसके लिए भी वही लाइन है, मीन्स ये कॉमन है, यानी सेम है, इक्वल है। तो उसका परपेंडिकुलर भी यहाँ से देखें तो ये EN है और ये DM है। तो जब, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है और बेस सेम हो तो उसकी एरिया सेम होती है। अगर किसी पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पे ट्रायंगल बनता है, कोई भी ट्रायंगल बने, तो उसकी एरिया सेम होती है। तो सेम बेस एंड DE या ED पैरेलल टू BC, देन एरिया विल बी
सेम। तो अब जहाँ जहाँ बी डी है इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन 5th है और ये इक्वेशन 6th। तो इक्वेशन 5 में पुट इन इक्वेशन 5 द वैल्यू ऑफ एरिया बी डी ई। तो बी डी ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी ई सी इज इक्वल टू एरिया डी ई सी। तो लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे, एरिया डी ई सी अपान ये इक्वेशन 5th का एरिया ए डी ई लिखेंगे, ऊपर ए डी ई अपान बी डी ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी ई सी लिखेंगे, क्योंकि दोनों की एरिया मैंने बताया अभी सेम है। यहाँ से बी डी इक्वल टू डी ई सी है, तो जहाँ बी डी ई लिखा है वहाँ पे हम एरिया डी ई सी लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर लिखा है वो ए डी अपान बी डी। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 7, 6 एंड 7। इक्वेशन नंबर 7 एंड 6 को कंपेयर करते हैं, 7 नंबर और 6 नंबर को। तो देखते हैं कि जो एरिया ए डी ई और एरिया डी ई सी दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ए डी ई और डी ई सी सेम है। मीन्स मैंने क्या किया, 5 नंबर में इक्वेशन नंबर 5 में क्या रख दिया, बी डी ई की वैल्यू एरिया डी ई सी रख दिया। इसलिए रख दिया क्योंकि वो पैरेलल लाइन के अंदर बना है और उसका सेम बेस है। अगर डी ई बेस मान के देखें तो सेम बेस है और पैरेलल लाइन के अंदर बना है। डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो क्या होगा, जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल ऑफ बोथ इक्वेशन, देन राइट साइड ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल। तो मीन्स ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी या सी ई। यही हमें प्रूव करना था। मीन्स राइट लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट इक्वल होगा कि किसका इसको इक्वेशन का, 6 नंबर और 7 नंबर का। अगर लेफ्ट इक्वल है, ये लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये राइट साइड और ये वाला राइट साइड भी इक्वल होगा। तो मैंने इक्वल कर दिया। यही हमें आंसर लाना है। चाहे हम बी डी लिखें या डी बी लिखें, चाहे सी ई लिखें या ई सी लिखें, आर करके लिख दो, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। कुछ भी लिखो, साइड तो उतनी ही रहेगी। यही आंसर हुआ।